नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह और सोनू संगम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। दोस्तों, मैं कहता था ना आपसे पहले, जो उम, अब से 2 साल पहले की बात है, और अब कहता चला आ रहा हूँ कि ये जो सरकार है, ये जो सत्ता है, ये जो जिन लोगों के हाथ में हमारा देश की कमान है, वो आने वाले समय में जो है देश को बेच देंगे, और यहाँ तक कि सेना को भी बेच देंगे। तो आज देखने में प्रायः यही आ रहा है। मैंने आपको ये बात पहले भी अवगत कराया था और बताया भी था। चाहें तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं, और ट्विटर पे भी देख सकते हैं। तो उस पे आपको आपको 2019 और 20 में आप उठा के देखेंगे तो मैंने इस चीज़ का विरोध भी किया है कि ये लोग जो हैं बेचने वाले हैं, ये लोग दलाल हैं, और ये हाँ, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने देखा आज एक स्कीम चल रही है, और एक अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना या स्कीम करके कुछ 4 साल का जो उन लोगों के लिए ठेका दिया गया है। ये लोग जो हैं ठेके पे, जो आर्मी और सेना को भी ठेके पे रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये सेना जो है वो ठेके पे रहती है? ठेके पे केवल दलाल लोग रहते हैं, ठीक है? तो इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचने का, कमीशन खाने का प्लान बनाया, और देश अपने हाथ में जो कुछ भी है, उस सारी चीज़ को जो है प्राइवेट हाथों में बेच दिया, और प्राइवेट सेक्टर में उसको लाके खड़ा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही था। मैंने आप लोगों से बस यही बताने के लिए आया था कि ये लोग जो हैं देश में, जैसे ये 4 साल का इन्होंने बनाया है कि 4 साल तक अग्निवीर योजना चलेगी, और उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, जो बंदा 17 साल या 18 साल पे लगेगा, वो 22-23 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। तो उसकी उम्र जो है नौकरी करने की होगी, तो ना कि नौकरी छोड़ने की। यहाँ जो है 22-23 साल का एक जवान जो है रिटायर्ड होगा, ठीक है? उसको जो है सेटलमेंट की ज़रूरत चाहिए, मतलब ज़िंदगी सेटलमेंट की जो है ज़रूरत है, और यहाँ रिटायर्ड होंगे लोग। और दूसरी चीज़, आप 72 साल के हो चुको, एक 72 साल का आदमी, एक 72 साल का व्यक्ति जो है देश को चलाएगा, और 22 साल का व्यक्ति जो है रिटायर्ड होगा आर्मी में, सेना में, जो भी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों ने केवल बेवकूफ़ बनाया है। एक पे एक नई स्कीम में उलझाना। और स्कीम क्या है? स्कीम ये कभी भी नहीं चलती, नहीं इनकी स्कीम। कोई स्थायी स्कीम हो तो बता दो, कोई भी स्कीम ऐसी स्थायी नहीं है जो चले। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आते हैं, और देश में एक नई ऐसी योजना लाते हैं ताकि उस पे विरोध हो सके, और आने वाले समय में जो है हम 2024 में इसका हमें फ़ायदा मिले। हिंदू मुस्लिम हो, और लड़ाई दंगा फ़साद हो, और ईवीएम पे कोई आवाज़ ना उठा सके, ताकि आप लोग इसी उसमें फंस जाओगे, इसी चक्कर में उलझ जाओगे, इसी योजना के चक्कर में उलझ जाओगे, आंदोलन करोगे, ठीक है? उसका जो है विरोध करोगे, सड़कों पे आओगे, रोडों पे उतरोगे, तो आपको जो है एक मुद्दा भूल के दूसरे मुद्दे में लगा दिया जाएगा। आपको इस चीज़ में ध्यान ही नहीं रहेगा, हमें विरोध किसका करना है और किसका क्या। आज के समय में इनको पता है कि जो हमारा वोट है, जो वोट का अधिकार है, मताधिकार है, वो सबसे मायने रखता है, सबसे मेन चीज़ है, मेन अहम। हमारी अगर कोई चीज़ है तो वोट का अधिकार हमारा है, और वोट का अधिकार जो है इन लोगों ने छीन लिया है, वो भी साम दाम दंड भेंट जैसे चाहें जैसे करके। तो इन लोगों ने सिर्फ ईवीएम को अपने कब्जे में किया है। ईवीएम जो है किसी प्रकार से ईवीएम का कोई विरोध ना करे, ईवीएम को हटाया ना जा सके, ईवीएम का कोई विरोध ना करे। आने वाले समय में 1 डेढ़ साल में चुनाव है 2024 का, तो इसलिए ये लोग एक ना एक नई योजना लाके उसमें उलझा देते हैं। कभी जो नुपुर शर्मा को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी जो अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जो भी है, इन सब योजनाओं को लेकर, तो कभी कुछ योजनाओं को लेकर, कभी कुछ स्कीम को लेकर, ये सब उलझाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। अगर ये अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर ये अग्निवीर योजना जो स्कीम इतनी अच्छी है, तो इसका पूरे देश में विरोध क्यों हो रहा है?
क्यों लोग जो हैं, क्यों जवान, क्यों युवा लोग इसको जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, रेलें ट्रेनें फूंक रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, दंगा फसाद करा रहे हैं। तो मेरा मोटो तो ये नहीं है कि दंगा फसाद करने का मतलब ये है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो तो गलत है, बट मौका आप लोग देते हो और ये कितना सही है। ये बताइए, ये लोग जो जो क्या बोलते हैं, ये सेना में जाने के लिए जो लोग आतुर होते रहते हैं और जो सेना में जाने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए ये लोग सालों 10-10 साल 5-5 साल मेहनत करते हैं। उसके बाद इनको ये पता चले कि ये 4 साल की नौकरी है। तो क्या आपको लगता है कि आप इसमें जाओगे? कभी आप अपने बच्चों को भेज के देखो उसमें। आपके कितने लोग घर में नौकरी करते हैं? और अगर करेंगे तो बड़े-बड़े पोस्टों पे। मरने को कोई नहीं जाएगा वहाँ, वो भी 4 साल के लिए। तो ये अगर इतनी अच्छी योजना होती तो इसका विरोध नहीं किया जाता। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। यहाँ देखने में प्रायः यही आता है कि ये सेना में जो लोग भर्ती होने के लिए आतुर रहते हैं, वो लोग जो हैं देश की सेवा करने के लिए उनके अंदर जुनून होता है और देश की सेवा के लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं और जो है मरने मिटने को तैयार रहते हैं। वो लोग देश की जो है आर्मी सेना में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर उन लोगों को पता चले, जो जो लोग 10 साल से 5 साल से 8 साल से मेहनत और तैयारी कर रहे हैं कि हमें सेना में भर्ती होना है, सेना में जाना है, उनको पता चले कि 4 साल की नौकरी है, तो उसके अंदर, उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो क्या करेगा बताइए, आप बताइए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन, कि हम इसको समर्थन करने वाले कितने लोग हैं, इसको समर्थन करने वाले कितने लोग हैं। जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं वही लोग समर्थन इसका करने वाले हैं, जो हिंदू को समर्थन करते हैं वो लोग इसका समर्थन करने वाले। लेकिन हिंदू का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो हो कि आप उस चीज़ को गलत भी है तो उसका समर्थन करो, तो उसका विरोध होना चाहिए और विरोध होता भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग सर्वे करते हैं, सर्वे जो होता है इनको ये पता भी है, इनको मालूम भी है, ये पता है कि ये समझ चुके हैं कि वोट जो है, वोट का अधिकार और वोट की वैल्यू क्या होती है, वोट की कीमत क्या होती है। तो अगर वो कोई पागल भी आ जाएगा ना धोखे से, अगर ये ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं कि अगर कोई आता है कि बताए उसमें कि आपके हिसाब से ये कैसा है, तो आपने अगर दबा दिया, धोखे से भी दब गया, तो आपका तो वोट चला गया, भले ही आप कितने भी बेवकूफ़ और पागल क्यों ना हो, क्योंकि आपकी गिनती वहाँ गिनती हो गई आपकी। तो यहाँ गिनती से मतलब है, ना कि व्यक्ति का अमीर और गरीब होने से, ना कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसको ज़्यादा जानकारी है, और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है इस बारे में, तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ का, किसका कहाँ मुझे समर्थन करना है और किस चीज़ का विरोध करना है। तो ये लोग जो हैं, इनको पता है और ये जान भी चुके हैं कि वोट की वैल्यू क्या होती है, और वोट की जो है, हम इसके माध्यम से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक-एक लोग 4-4 आईडियाँ बना के जो हैं किसी चीज़ का समर्थन करते हैं और वहाँ गिनती हो जाती है पूरी-पूरी कि ये इतने लोगों ने समर्थन किया है। तो वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग? किसको बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई जानता नहीं है क्या? और जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, वो कौन लोग हैं और कैसे हैं, वो कहाँ के हैं, कौन है, वो सब जानता है। ये देश पूरा जानता है, ये समझदार लोग, हर कोई जानता है इस चीज़ को कि कौन हैं वो लोग। ठीक है? आप लोग खाली बेवकूफ़ बना रहे हो कि हमारा जो है इस चीज़ का विरोध यही गिने-चुने लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कौन कर रहा है? आप लोग एक लोग 4-4 आईडी बना के 4 लोगों समर्थन कर दिया कि आप 4 वोट डालोगे क्या? 4 वोट डाल सकते हो क्या? ये भी गलत है। ठीक है? तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन योजना जो हैं वो जनता के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से, देश के हिसाब से गलत आई है और गलत आती भी हैं। आपकी योजनाएँ कोई भी सक्सेस नहीं हुई हैं, कोई भी योजना सफल नहीं हुई है और कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो स्थायी रूप से रुक पाए और टिक पाए।